श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सूर्य के उपाय, वो भी लाल किताब के हिसाब से। सूर्य को कुंडली में उपस्थित सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। ज्योतिष की नजर से सूर्य ही सभी 9 ग्रहों का प्रधान होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की भूमिका क्या रहती है। इफेक्ट्स ऑफ सन इन लाल किताब कुंडली। मान्यता है कि अगर लाल किताब कुंडली में सही और फलदायक स्थिति में है तो बेहद शुभ होता है और बाकी ग्रह भी इसी के अनुरूप फल देते हैं। लेकिन जिस घर के मुखिया के कमजोर होने पर घर की स्थिति भी कमजोर होती है, उसी तरह कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर अन्य ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह के लिए कई लाल किताब के अनुसार उपाय करने के लिए बताई गई है। अभी मैं सूर्य ग्रह के कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, आप टोटके समझ लीजिए, क्योंकि लाल किताब में जनरली टोटके शब्द का प्रयोग होता है। लाल किताब के हिसाब से अगर सूर्य नीच स्थान पर है और यदि सूर्य ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो आप कुछ उपाय अपना सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। लाल किताब के हिसाब से अगर सूर्य प्रथम भाव में नीचा यानी उचित फल देने वाला न हो तो जातकों को पैतृक घर में हैंडपंप लगाने और दिन के समय स्त्री से सहवास करने से बचने की सलाह दी जाती है। फिर दूसरे भाव में सूर्य ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए नारियल, सरसों और बादाम का दान देना चाहिए। लाल किताब के अनुसार ऐसी स्थिति में चावल, चांदी या दूध का दान लेने या स्वीकार करने से बचना चाहिए। फिर तृतीय भाव में सूर्य ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए माता को प्रसन्न रखना चाहिए और दूध तथा चावल का दान देना चाहिए। अगर चौथे भाव में बैठे सूर्य के कारण आपको परेशानी हो रही है तो आपको जरूरतमंदों में भोजन बांटना चाहिए। फिर पंचम भाव में सूर्य की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को किचन घर के पूर्व दिशा में बनाने की सलाह दी जाती है। जो किचन है वो पूर्व दिशा में बनाइए। छठे भाव में सूर्य ग्रह के शुभ फल पाने के लिए जातक को हमेशा घर में गंगाजल रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसे लोगों को अपने रीति रिवाजों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लाल किताब के अनुसार 7वें भाव में अगर सूर्य ग्रह से आपको हानि हो रही है तो जातक को खाने में नमक कम करने की सलाह दी जाती है। फिर 8वें भाव में सूर्य ग्रह के अशुभ परिणामों को कम करने के लिए दक्षिण मुखी घर में ना रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही किसी भी नए काम पर जाने से पहले कुछ मीठा खाकर निकलने की सलाह दी जाती है। फिर 9वें भाव में सूर्य ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए इनके दुष्परिणामों से बचने के लिए जातक को दान या तोहफे के रूप में चांदी ना लेने की सलाह दी जाती है। फिर 10वें भाव में सूर्य ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए नीला और काला कपड़ा न पहनने की सलाह दी जाती है। साथ ही जातक को मांस और मदिरा से दूर रहने को भी कहा जाता है। अगर लाल किताब कुंडली में सूर्य 11वें भाव में है तो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लाल किताब ज्योतिषी और जानकार 12वें भाग में बैठे सूर्य ग्रह की पीड़ा या अशुभ फल कम करने के लिए घर में हमेशा एक चक्की रखने की सलाह दी जाती है। तो धन्यवाद, ये मैंने आपको सूर्य के उपाय बताएं। तो धन्यवाद, मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।